मम्मी जी, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने फॉर्म भी भर दिया है। मतलब अब आप बैग टांग कर चोटी बनाकर स्कूल जाएंगी? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा भाभी? पागल, मैं स्कूल जाने की बात नहीं कर रही, MBA करने की बात कर रही हूँ। भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और अगर आप भी पढ़ाई में लग गई तो घर के काम कौन करेगा? एक बात बता पूजा, ये पढ़ाई का भूत तेरे सर पे अभी क्यों चढ़ा? तुम अपने बाबूजी के घर में क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं मम्मी जी, वहाँ ग्रेजुएशन हो गई थी, पर अब तो करियर वहाँ क्यों नहीं पढ़ी? जब कुआं पास में था तो प्यास नहीं लगी? अब जब ससुराल शादी करके आ गई तो यहाँ पढ़ाई का राग क्यों अलप रही? बाबूजी के घर में पढ़ाई करके शादी करती। लो जी, ऐसे तो ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, ये तो उल्टा डिग्री मांग रही है। घोर कलयुग। तू अपना काम कर बिमला। सही तो बोल रही है बिमला। तुम शादी करके आई घर संभालने के लिए या हम ससुराल वालों को टॉर्चर करने के लिए? तो अब क्या हम तेरे लिए टिफिन पैक करेंगे और तू कॉलेज जाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना के जाऊंगी। ओहो, खाना बना के जाएगी महारानी? और पीछे से जो बर्तन का ढेरी लगेगा वो कौन धोएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। तुझे पढ़ाई का इतना ही शौक था तो अपने पापा से बोलती 2 साल और रुक जाओ, पहले पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी फिर बहू बनूंगी। तू यहाँ के जीना हराम कर रही है हमारे। मम्मी जी, अगर मैं पढ़ लिख के IAS बन गई तो समाज में आप ही की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन एक सेकंड, दीदी, ये सब चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। मैंने देखा है वीडियो में, ये पढ़ लिख के IAS बन जाएगी, फिर आप लोगों को पहचानेगी भी नहीं, फिर करते रहना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देख पूजा, तूने अपने बाबूजी के घर में बहुत ऐश किया है, अब तू यहाँ के स्टूडेंट बनेगी। ये टॉर्चर हमसे सहा नहीं जाएगा। या तो रसोई का तवा बेलन संभालो या तो जाओ अपने बाबूजी के घर से डिग्री लेकर आओ। शाबाश। दीदी, एक आइडिया दूं? अगर भाभी को पढ़ना ही है तो ससुराल के नियम वाले किताब पढ़े, उसका एग्जाम लो आप। ससुराल के नियम वाले किताब मेरे मम्मी पापा ने अच्छे से पढ़ाया है, मुझे सब आता है मुझे। अच्छा, तो ये बता बहू, बिना तेल का तड़का कैसे लगता है? अगर इस बात का जवाब दे दी तो तेरा एडमिशन मैं खुद कराऊंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने बाप घर में तो पढ़ी नहीं, यहाँ आके हमको बोल रही है हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। पगला गई है क्या? लड़के की सरकारी नौकरी है, क्या दिक्कत है तुझे? लड़का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और देखने में भी बड़ा अफसर लगता है। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल लड़की, लड़का सरकारी नौकरी पे है, 1 तारीख होते ही सैलरी आ जाती है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कल को जब बच्चा होगा उनका एडमिशन, हॉस्पिटल, सब सरकारी खर्चे पे। और सबसे बड़ी बात, समाज में इज्जत, पूरे मोहल्ले में डंका बजेगा कि गुड्डू का पति इनकम टैक्स ऑफिसर है। हाँ भाभी, सही कह रही है। मेरी ननद का मर्द भी सरकारी दफ्तर में पियून है, दिन भर कुर्सी तोड़ता है और इज्जत ऐसी जैसे कलेक्टर। तो बिमला दीदी, आप ही कर लो ना उससे शादी। हाय राम, मैं कैसे कर लूं? फिर कचौड़ी के पापा का क्या होगा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अरे इसको छोड़, तू एक बार लड़के का फोटो देख ले। मम्मी, ये तो एजेड दिख रहा है, इसके तो बाल भी कम है, इससे करूंगी मैं शादी। एजेड है तो क्या, अब क्या तेरे लिए छोटा सा नन्हा सा मुन्ना ढूंढ के लाए? बाल कम है तो क्या, सरकारी नौकरी, बीट खरीद लेगा। तू बस हाँ बोल। कुछ भी। देखने में तो बेवड़ा लग रहा है, पक्का दारू पीता होगा। दारू तो तेरे पापा भी पीते हैं, वो तो खेत बेचकर पी जाते थे, और ये तो सरकारी नौकरी करता है, क्यों नहीं पिएगा? एकदम पिएगा। पैसा कम पड़ेगा तो मैं दूंगी उसे पीने के लिए, सरकारी नौकरी करता है, मजाक थोड़ी ना है। मम्मी, पसंद नाम की भी कोई चीज होती है। सोच ले, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताएगी। उसका बाप भी रिटायर्ड जज है, पेंशन ही पेंशन आता है घर में। दीदी, अगर गुड्डू मना कर रही है तो मेरी एक दूर की भतीजी है, बात चलाऊं उससे? कुछ भी। अरे बिचौलिया का फोन आ रहा। चुप चुप। हेलो। 50 लाख कैश, 1 स्कॉर्पियो और 1 सोने की चेन लड़के की डिमांड है जी। खत्म। मम्मी जी, चले मम्मी? स्कॉर्पियो का कलर सेलेक्ट करने। अरे
नहीं नहीं, ऐसे भी लड़का मुझे पसंद नहीं। सरकारी नौकरी करता है तो क्या हुआ, लड़का तो बूढ़ा है और मेन बात तो दारू पीता है। बेरोजगार से दे देंगे पर इस बेबड़े से नहीं देंगे शादी। हम किसी प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का ढूंढ लेंगे। शाबाश। वो देख वो देख वो देख वो देख। बिमला, आती हूँ दीदी। हाँ दीदी। देख ना गैस खत्म हो गई, सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुआ। भूल जाओ चाहे, अब तो खाना भी नसीब नहीं होगा। गैस एजेंसी वाला बोल रहा था पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। अरे बाप रे। बिमला जा तो शर्मा जी से पूछ क्या, उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है क्या? हाँ बस यही काम रह गया है। अब मोहल्ले वालों से भीख मांग के आप लोगों का पेट पालूं। यही करना होता तो मैं अपने गांव में न रह जाती। बिमला दीदी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं ना। अच्छा, मुसीबत आते ही मैं अपनी हो गई, वरना तू कौन मैं खामखा। ठीक है जाती हूँ। अगर कचौड़ी का दहेज जुगाड़ना ना होता ना तो कब का ये पागल खाना छोड़ चुकी होती। दीदी, पड़ोस वाले शर्मा जी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, अंदर से ही बोल दिया हम तो कच्चा सलाद खा रहे हैं, तुम भी खाओ। मम्मी, अब इतने बुरे दिन आ गए कि घास फूस खा के काम चलाना पड़ेगा। अभी तू मेरा दिमाग मत खा। और बिमला, तू ये कचरा कहाँ से उठा लाई? ये कचरा नहीं है, प्लान बी है। ये कुर्सी की टांग जला के ही तो आलू के पराठे बनाऊंगी आज। और अगर कल तक भी गैस नहीं मिला तो गुड्डू की डिग्रियां जला के चाय बनाऊंगी। मेरी डिग्री को हाथ भी मत लगाना। तो कब काम आएगी तेरी डिग्री? बिमला, तू मैगी बना रही है या उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही है? क्या सच उगलवाना चाहती है? दीदी, टेक्नोलॉजी है, पानी गर्म हो सकता है तो मैगी क्यों नहीं। बस थोड़ा शौक लगेगा खाने में। वैसे ये क्या है आपके हाथ में? ये तो इंडक्शन चूल्हा है, पिछले साल मुझे गिफ्ट में मिला था, अब काम आएगा। अरे बाप रे। लो जी, पहले गैस नहीं थी, अब तो लाइट भी गई। अब तो एक ही उपाय है। अरे दीदी, यहाँ हवन हो रही है या किसी की 13वीं की तैयारी? इतना धुआं तो दिल्ली में भी नहीं है। आ गया फ्री का मलीदा लपेट में। अबे साले। यही समझ लीजिए भाई साहब, गैस तो मिल नहीं रही है। और आपका कैसा चल रहा है? गैस नहीं है तो क्या हुआ, प्रेस तो है ना। एक तरफ से ब्रेड लगाओ, दूसरे तरफ से मक्खन, 1 नंबर टोस्ट बनता है। कुछ भी। वो देख वो देख वो देख वो देख। दीदी, सिलेंडर। अरे बाप रे। गैस पे खाना क्यों बना रही हो? इसमें नहीं बनाओ तो किस में बनाऊं? तुझे पता है ना पूजा, गैस नहीं मिल रही है। लो भाभी, लकड़ी और उपला, चलो छत पे खाना बनाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इतना मेकअप से कब करती हूँ मैं उपले में खाना बनाने के लिए? नहीं, रील बनाने के लिए। भाभी, मेकअप वेकअप तो होता रहेगा, अभी जंग चल रहा है, गैस महीनों तक नहीं मिलेगी। ये आप दोनों समझिए, कहीं से भी सिलेंडर लाइए, मुझसे चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा। इतना अकड़ मत, ऐसा दिन आने वाला है ना जो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, गोबर ला के थोपना पड़ेगा। फिर क्या करेगी? ये सपना मत देखिए कि मैं गोबर थापूंगी। जब पेट में चूहे कूदेगा ना, तब ये फैशन ना धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या आप मेकअप करके बैठी रहेंगी, हम लोग को भूखा रखेंगी? तो स्विगी कर लेना। कौन है ये लोग? मैं तो गैस पे ही बनाऊंगी, मैंने अपने घर पे भी नहीं बनाया कभी चूल्हे पे। बात को समझ, जब गैस था तो गैस पे ही बनता था, अब गैस का किल्लत है, खाना तो चूल्हे में ही बनेगा। भाभी, मैं सब काट वाट दूंगी, आप बस आराम से बैठ के बनाना। बाहर धूप इतनी तेज है, ऊपर से चूल्हे की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो भाभी आप 6 बजे उठ जाना, मैं सब तैयार रखूंगी, सुबह सुबह ही बना लेना, गर्मी भी नहीं लगेगी। नहीं। इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे, 8 बजे से पहले नहीं उठ सकती। ठीक है, फिर बना ले, जब गैस खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा। गैस वैस सब मिल रहा है, आप लोग पैसे बचाने के चक्कर में मुझसे चूल्हे पे खाना बनवाना चाहते हैं। उपले 1 रुपए में मिलता है और ये 1200 रुपए लगते हैं, सस्ते में निपटाना है बस। अरे गैस के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता है धूप में, 850 का गैस 1200 में मिल रहा है। इतना मोटा दहेज क्या चूल्हे पे खाना बनाने के लिए लाई है? उसमें से निकालो। शाबाश। नो 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 नो। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही गुड्डू। और नहीं तो क्या, अब एग्जाम खत्म, अब आराम करूंगी। गुड्डू, जरा मटर छील देना।
क्या मम्मी, कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ है, एक दिन तो आराम करने दो। दिन भर फोन चलाती रहती है और माँ की थोड़ी मदद करने में तेरा हाथ दुखता है। जा जाके शर्मा जी का बेटी को देख। कर रही हूँ मम्मी, शांति रखो। ये लो मम्मी। गुड्डू, धूप बहुत तेज है, छत से कपड़े उतार ला। मम्मी एक बार में काम की पूरी लिस्ट क्यों नहीं बता देती आप? अभी तो तू जवान है, इतना क्या थकना। तेरी उम्र में तो अरे हम बंद करो अपना ये सन 47 का डायलॉग। क्या बोली तू? अरे बाप रे, जा रही हूँ। पता है मेरी उम्र में आप दौड़ दौड़ के काम किया करती थी। ऐ सुन, तू ऊपर जा ही रही है ना, तो मेरी दवाई की शीशी भी लेते आना। शाबाश। ये लो मम्मी दवा। मेरा हो गया बस, अब मैं जा रही हूँ नहाने। दीदी वो बाथरूम में कपड़े भी गए थे, अब मैं पोछा लगाऊं या कपड़े धोऊं? मेरे तो घुटने बोल गए हैं। गुड्डू, वो बाथरूम में ना चादर है, धो देना ना। तो बिमला दीदी को रिटायरमेंट दे दो ना, सारा काम मुझसे ही करवाना है, तो सैलरी भी मुझे दे देना। देखा दीदी, आजकल के बच्चों को तो माँ का कोई डर ही नहीं है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ऐसे आंख खोलती थी ना तो हम काम पे लग जाते थे। तुम इसको क्यों आंख दिखा रही? सही तो बोल रही है बिमला। कपड़े धोने के बाद आना, आलू छील देना, पराठा बनाएंगे। गुड्डू, गैस बंद कर दे, सब्जी जल जाएगा। मैं नहीं कर रही। क्या बोली? रुक, देखती हूँ अभी। कुछ और काम है तो वो भी कर दूं? नहीं। दीदी नमक भी खत्म हो गया है, गुड्डू को नीचे दुकान भेज के नमक मंगवा लीजिए। गुड्डू, हाँ जा रही हूँ, और आते वक्त चूहे मारने की दवा ले आऊंगी। आज तो किस्सा खत्म ही कर दूंगी। आते वक्त दही भी ले आना, कड़ी बनाऊंगी। अरे बाप रे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी मम्मी, मुझे ना नींद नहीं आ रही। चुपचाप सो जा, रात बहुत हो गई, मेरी नींद खराब मत कर। मम्मी एक बात पूछूं? नहीं। मम्मी बस एक सवाल, फिर सो जाऊंगी। ठीक है, पूछ। मम्मी एक बात बताओ, हम अपनी ही नींद के साथ स्कैम क्यों करते हैं? तेरी मौत आई है क्या रात के 2 बजे? क्या स्कैम? मम्मी कभी सोचा है, जब हम सोने जाते हैं तो हमें तुरंत नींद नहीं आती, हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक्टिंग करनी पड़ती है कि हम सो रहे हैं। आंखें बंद, गहरी सांसें, हिलना डुलना बंद। मतलब जब तक हम खुद को बेवकूफ नहीं बनाते कि हम सो गए हैं, तब तक हमें असली नींद नहीं आती। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रात को भी चैन नहीं, ये लोग को चैन से सोने भी नहीं देते। यही तो पंगा है मम्मी, नींद अपना, सपने अपने, बिस्तर अपना, फिर खुद को ही फेक इट टिल यू मेक इट वाला धोखा क्यों देना? मतलब सोने के लिए भी पहले झूठ बोलना पड़ता है। ये कुदरत का कौन सा ग्लिच है? सोचो मम्मी, अगर हम एक्टिंग करना भूल जाए तो क्या हम पूरी जिंदगी जागते ही रहेंगे? तू अभी सो रही कि तेरे को परमानेंट सुला दूं? ठीक है, फिर मैं बिमला दीदी से ही पूछ लेती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिमला दीदी, आप जाग रही हो क्या? क्या है? अच्छा बिमला दीदी, मान लो अगर गूगल बंद हो गया तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फोन को 10 बार रीस्टार्ट करेंगे, और क्या? सही जवाब। अब सोने दे मुझे। अच्छा बिमला दीदी, एक और सवाल। जब रिमोट काम नहीं करता तो मम्मी उसे 3 बार ठोकती है और वो तुरंत रीसेट होकर काम करने लगता है, और जब हम बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते तो मम्मी भी हम बच्चों को 2-3 बार ठोक देती है। तो ये 3 बार ठोकने का राज क्या है? यही तो टेक्नोलॉजी है। अरे बाप रे। तभी तो दीदी मैं अपनी कचौड़ी को रोज सुबह रीसेट मार के स्कूल भेजती हूँ, वरना पूरे दिन हैंग रहती है। और गुड्डू, तू अगर अभी भी नहीं सोई ना तो तुझे तुरंत रीसेट कर दूंगी। मम्मी एक लास्ट सवाल। पूछ, क्या पूछना है? आज तेरे सवालों का पिटारा ही खत्म कर दूंगी। पूछ। मम्मी, आमिर खान ने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है लगान मूवी में। क्या बकवास कर रही? उसने तो लगान माफ करवाया था। वही तो मम्मी, फिल्म में दिखाया गया कि सालों से सूखा पड़ा है, बारिश की एक बूंद भी नहीं, फसल का एक तिनका भी नहीं होगा। जब फसल का एक तिनका भी नहीं होगा तो इनकम कैसी? और जब इनकम ही नहीं तो लगान यानी टैक्स किस बात का? और जब टैक्स देना ही नहीं था तो अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेला ही क्यों? फालतू में हम लोगों का 4 घंटा बर्बाद कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिमला रुक, ये लेके जा अपनी मेम साहब को दे देना। ठीक है।
ये बिजली बिल हमारे घर का है या अंबानी का? 51,000। अभी तो एसी भी नहीं चला। तेरे वजह से ही इतना बिल आया है। दिन भर लाइट फैन चला के रखती है। मम्मी मैं तो बस फोन चार्ज करती हूँ, मीटर ही खराब होगा। मैंने पहले ही बोला था सोलर लगवा लो। ला दे पैसे, अभी लगवाती हूँ। मम्मी मेरे पास कहाँ है पैसे? सही तो बोल रही है बेचारी, इसकी औकात एक च्युइंगम खरीदने की भी नहीं है। मम्मी इसी की वजह से इतना बिल आया है। जब देखो फ्रिज का दरवाजा खोल के ठंडी हवा खाती रहती है। ये क्या है? मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने आज तक किसी के घर का पानी भी नहीं पिया। बिजली क्या चुराऊंगी? मम्मी सब इसकी नौटंकी है। महारानी कल एसी चला के सो रही थी जब आप मार्केट गई थी। क्या बात है दीदी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे देखिए ना भाई साहब, 51,000 बिजली बिल आया है। पता नहीं बिजली कहाँ जा रही है। देखो दीदी, मैं एक्सपर्ट हूँ, पक्का आपकी वायरिंग में लीकेज होगी। चाचा वैसे आपका बिल कितना आया है? मेरा तो सिर्फ 800 रुपया आया। 800 रुपए? पर आपके घर में तो 2 एसी है, 3 टीवी, फिर 800 कैसे? मैं बड़ा कंजूस हूँ ना। मुझे तो पूरा शक है, पक्का चाचा ने कुंडी मारी होगी। आज तो सो गया। इतनी गर्मी लग रही है तो जाके छत में सो। ये भगवान क्या जुल्म है। दीदी मुझसे ये गधा मजदूरी नहीं होगी, वो भी इतनी गर्मी में। इससे अच्छा तो मैं अपने गांव चली जाऊं वापस। सोच लो बिमला दीदी, गांव जाके काली हो जाओगी। कैसन बा? ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। नीचे गर्मी जीने नहीं देती, ऊपर भूत सोने नहीं देता। भूत? कहाँ है भूत? छत पे मुझे चंपा चंपा कहकर बुला रहा था। वो कोई आम भूत नहीं, पक्का कालीचरण का भूत था। कालीचरण? कालीचरण? जब कोई औरत छत पे सोती है तो कालीचरण को उस पे अपने चंपा दिखाई देती है। आज मैं भी छत में सोऊंगी बिमला के साथ, देखती हूँ आज कौन डराता है। ना बाबा, मैं नहीं जा रही किसी स्वयंवर में कालीचरण का। आप ही जाओ अकेले। वैसे भी आप दिखती भी हो थोड़ी थोड़ी चंपा जैसी। अरे हाँ हाँ आइए ना, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अरे सेक्टर 3 वाले में जाएंगे। हाँ ये क्या है? क्या चाहिए? अरे धमाका सेल लगा है, 50% ऑफ है, 2 लहंगा जरूर लूंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। शाबाश बेटा। हाँ हाँ हाँ। राम 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 राम। छोटी दीदी से बात हो गई। मारो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। रुके, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कब से बोल रही गैस बंद कर दे, गैस बंद कर दे, दूध निकल जाएगा। दीदी इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? वही तो बेचारी की बुद्धि ही कम है। ऐ, नौटंकी, जाके चाय बना के ला। आज दीदी किचन में है, टाइम लगेगा। गुड्डू जा वो ले आ, मेहमान आने वाले हैं। क्या लेके आऊं? कौन आने वाला है? अरे क्या लेके आऊं? कौन आने वाला है? जलेबी जलेबी। दीदी पक्का जलेबी लाने बोल रही है। अरे नहीं, पंखा तेज करने बोल रही थी। देखा ना कैसे हाथ से रेगुलेटर घुमा रही थी। अरे उस दिन दिए थे ना तुमको वहाँ रखने के लिए। अरे कब दिया था? कहाँ रखने के लिए? फिर तो पक्का दीदी अचार का डिब्बा लाने बोल रही है। उस दिन दिया था ना गुड्डू तुझे धूप में सुखाने के लिए। ना, छाता लाने बोल रही। वो बाहर धूप तेज है ना। तेरे से काम नहीं होता। उस दिन दिए थे ना तुझे कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखने के लिए। ये बात मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। मार। अरे चाचा चाय तो पीते जाओ। अरे छोड़, बाद में पी लूंगा, अभी माहौल गर्म है। इतनी लंबी हील सैंडल कहाँ से ली गुड्डू?
हाथ मत लगा, गवाना का है सैंडल। ये गवाना की है, तेरी नहीं है मतलब। अरे गुड्डू, घड़ी में सांप। अरे तेरी ए रख रख, बुल्गारी की है, 20 लाख की। 20 लाख नाग मणि है क्या इसमें? प्रियंका चोपड़ा एडिशन। नागिन सी तो शक्ल है, प्रियंका चोपड़ा की घड़ी पहनेगी। अरे गुड्डू, कितना सुंदर पर्स है, कैसा लग रहा मुझ में? ए लुई बीटा का है, पता है कितना महंगा है? लुई बीटा 150 का लाई होगी, सरोजनी मार्केट में तो मिलता है, और बोल रही बॉर्न बीटा का है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। बिमला दीदी, आपके पास मेरे जैसा पर्स? हम भी दुनिया घूमे हैं। कौन है बे तू? 150 लूट लो।